दर्शकों, आपने देखा कि नूह में किस तरह की भीड़ आई और किस तरह से हंगामा हुआ। पूरा देश स्तब्ध था कि कहीं ये नूह की आग देश के बाकी हिस्सों में न लग जाए। कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई थी। गुरुग्राम के अंदर आपको याद है कि मस्जिद के अंदर एक इमाम को मार दिया गया, वहाँ दुकानों में आग लगा दी गई। ताज़ा खबर यह है कि हरियाणा के कई शहरों में बजरंग दल के तथाकथित गुंडे भी अगर कहे जाए तो गलत नहीं होगा, वो खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि आप जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो वहाँ से निकल जाएं। इस तरह की घटनाएं समाज पर, देश पर, कानून व्यवस्था पर किस तरह का बट्टा लगाती हैं, इस बात का अंदाज़ा आप अभी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, अपनी खबर बताने से पहले, कि जाट समुदाय ने बजरंग दल के उस आह्वान को निरस्त कर दिया, कह दिया कि हम आपके साथ नहीं हैं, जिसमें कहा गया था कि आप आ जाइए। इसके अलावा इस बात को मैं यहाँ रोक करके बताऊं कि इस तरह की घटनाएं जब विदेशी अखबारों में छपती हैं तो मालूम है क्या होता है। होता यूं है कि जब दुनिया की मार्केट से लोन उठाया जाता है किसी भी देश के माध्यम से, तो वहाँ रेटिंग में गिरावट आ जाती है। मूडीज़ वगैरह बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसीज़ हैं जो ये तय करती हैं कि एटमॉस्फेयर ऑफ द बिजनेस इन पर्टिकुलर कंट्री किस प्रकार का है, और वो तय करती हैं कि आपको 2% पर ब्याज मिलेगा या 5% पर मिलेगा। छोटी सी बात लंबी ना हो जाए, आप खबर से ना भटक जाएं, एक बात मेरा मन और है जो इसमें जोड़ना चाहता हूं। अभी आपको मालूम होगा ईडी के डायरेक्टर के बारे में कहा गया कि इनको रिलीफ दे दी जाए, चूंकि कुछ FATF जो फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, उसके दौरे होने वाले हैं। वो ये तय करते हैं कि भारत में किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह का माहौल है। समझ गए? बिजनेस क्या करने के लिए ये वो टीम आने वाली है। लिहाजा ईडी के डायरेक्टर जो हैं वो इस बारे में काफ़ी सक्षम हैं, उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, ये वाली दलील दी गई थी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। मैं अपनी बात को यहीं रखता हूं, चूंकि माहौल की बात थी, दंगों की बात थी। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों कि बजरंग दल के लोगों ने जब जाट समुदाय से यह आह्वान किया कि आप इस लड़ाई में साथ आ जाइए, यानी कि जो अल्पसंख्यक या नूह के जो मुस्लिमों से लड़ाई है, जो झगड़ा है, उसमें आप साथ आ जाइए, बिल्कुल साफ मना कर दिया गया और कहा कि जो सेकुलर नहीं होता वो जाट नहीं होता। एक बार सबक ले चुके हैं मुजफ्फरनगर के दंगों से, लेकिन उसके बाद जो नफरती चिंटू हैं सोशल मीडिया पर कितना भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। खबर देखिए, माफ़ी चाहूँगा भूमिका थोड़ी लंबी बन गई। लिखता है अखबार के मेवात हिंसा मामले में बजरंग दल की ओर से जाट समाज को उनका साथ देने का आह्वान किया गया, जिस पर जाट लीडरशिप ने उनका साथ देने से मना कर दिया। जाट समाज सेकुलर है, हमने सही बात को सपोर्ट किया। मोनू मानेसर वीडियो पोस्ट करके माहौल खराब करता है, सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, युद्धवीर सिंह जाट महासभा सेक्रेटरी ने बातचीत में कहा। युद्धवीर सिंह जाट महासभा, ये पूरा किसान आंदोलन जब चला है बड़ी सुर्खियों में रहे, मेरे साथ भी कई प्रोग्रामों में रहे डिबेट में, तो मैं बताना चाहता हूँ उन्होंने साफ कहा हरियाणा को जो जाटों की धरती है उसको आग लगा करके। उन्होंने ये भी साथ साथ में कहा, दर्शकों मैं अपनी बात को कट करके कहता हूँ कि मेवात के लोग कोई अलग थोड़ी ना है, वो भाई हैं हमारे। उनका रहन सहन, उनका लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनकी तमाम चीज़ें हमसे मिलती जुलती हैं। और बाकायदा जाट समुदाय के बहुत लोगों ने कहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। अब बात यह है कि धर्म की लड़ाई बता करके बजरंग दल और ये विश्व हिंदू परिषद अगर बाकी समुदाय को इस तरह से टूल किट का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो वो क्या चाहते हैं? लड़ाई आपकी कुछ और है, पत्थरबाजी की गई है, लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ पर गिरफ्तारियाँ होंगी। आपने हथियार लहराए हैं, जबकि आपने परमिशन लेते समय कहा कि हम हथियार नहीं ले जाएंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक साहिल नरवाल हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारे बुजुर्ग नस्ल व फसल के लिए लड़ रहे थे, हमारी पहलवान बहनें सड़क पर घसीटी गईं, तब इन नफरती कुबीजों द्वारा हमारे बुजुर्गों और बहनों को आतंकवादी, खालिस्तानी, चरित्रहीन बोला गया। अब इनकी गलत अल्फाज इस्तेमाल हैं, ये हुआ है जाट व किसान के बाद बाला क्या दर है, दूर बैठ के तमाशा देखो, बाद बीच में पैर मत फंसाना, बस। इस तरह की बात दर्शकों ये है। अब इसके अंदर जो नफरती लोग हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बातें कही। मैं अगर आपको गिनाऊंगा तो मैंने कहा ना लंबा एपिसोड हो जाएगा, बस एक बात सुन लीजिए। इनका नाम तो छुपा दिया गया। उन्होंने कहा हमारे जाट भाइयों के रहते मेवात वालों की इतनी हिम्मत हुई कैसे? जाट जिनका नाम सुने आक्रमणकारियों के पांव थड़ाने
लगते थे आज वो जाटों के गढ़ में दंगा कर रहे हैं, जाट बलवान जय भगवान। लेकिन उसका जवाब दिया एक सुखवंत सिंह दंगी हैं, उन्होंने कहा जाट समाज को सैल्यूट करता हूं, उनकी युवा पीढ़ी की समझदारी ने तय कर दिया है कि अब जाट समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा। हम सदा अन्याय के विरोधी रहे हैं, धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग मेवात में ऐलानिया धमकी देकर आ रहे हैं वो अन्याय का प्रतीक हैं। मेव भाई चिन्मेव जो नूह में रहते हैं वो चिंता ना करें, हम न्याय के पक्षधर हैं, शांति बनाए रखें। बहुत अच्छी बात है। कासगंज में एक लड़का मारा गया, दर्शकों, अभी शायद पिछले साल की बात है। तमाम हिंदुत्ववादी नेता वहाँ पहुँचे और बता दिया कि वो इस तरह से हमारा भाई जो है मारा गया है। उसकी मूर्ति का अनावरण भी नहीं हुआ है, उसकी बहन को नौकरी दी गई, उसको भी हटा दिया गया था। कल जो नूह में लोग मारे गए हैं, अगर आप उनका नाम देखेंगे तो एक उसमें हलवाई है। मतलब कहने का मतलब यह कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने हेमंत बिस्वा की फ़ोटो देखी, अभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। इनके तमाम नेता, मध्य प्रदेश के एक नेता, बड़े मंत्री अपने बेटे को रिसीव कर रहे थे एयरपोर्ट पे। परसों मैं ट्विटर पे देख रहा था। ये बाहर पड़ेंगे और कमज़ोर लोग, थोड़े हालातों से जूझते हुए लोग इनके टूल का किट का हिस्सा बनेंगे। बहरहाल जाट समुदाय की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त जो है एक रिप्लाई आया है, कहा कि इस लड़ाई में आपके साथ शामिल नहीं है, शांति के साथ हम साथ हैं और निष्पक्ष बात करेंगे। नूह में जिस तरह की बदमाशियां, जिस तरह की गुंडागर्दी का मुजाहरा आप करते हैं उसके साथ हम नहीं हैं। और दूसरी बात भी कही कि नूह के मुस्लिम लोग जो हैं वो घबराए ना, उनके साथ हम खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है और ये उन फिरका परस्त ताकतों के मुंह पर तमाचा भी कह सकते हैं दर्शकों आप, जो वर्गों में बांट करके राज करना चाहती हैं। डलहौजी मरे ज़माना हो गया, लेकिन डलहौजी नीति आज भी चल रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।